कंप्लीट होती है, पहले रिलीज़ होती है, जो बाद में कंप्लीट होती है ऑटोमेटिकली। इसके बाद मेरी 3-4 फिल्में, एनिमी, शूटर, लाइट्स कैमरा एक्शन, अफरा तफरी, काफ़ी फिल्में हैं, बट ऑल डिपेंड्स कौन सी कंप्लीट होगी, कौन सी रिलीज़ होगी। पंजाब से शुरुआत कर रहे हैं सर? जी, आज आपसे शुरुआत कर रहे हैं उनकी प्रमोशन की या पहले? नहीं, पहले की, कल तो रिलीज़ है। आज लास्ट हम पंजाब आए क्योंकि इस तरह उम्मीद तो हर प्रोड्यूसर को, हर एक्टर को यही होता है कि पंजाब में देखेंगे तो हमेशा फिल्में चलती भी बहुत है, खास करके मेरी फिल्में भी हमेशा चली है, एक्शन फिल्में चली है, ये सटायर है, ब्लैक ह्यूमर है, कॉमेडी है, तो यही आशा करते हैं कि हर फिल्म में पंजाबी टच जरूर दिया जाता है, क्या कारण है? आई गेस क्योंकि पंजाबी लोग फिल्में बहुत देखते हैं, तो वो फ्लेवर रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि वो फिर आइडेंटिफाई भी करते हैं। जैसे हमारी फिल्म में प्रोड्यूसर है, जो मेन प्रोड्यूसर है, जो अमर को ब्रेक देता हो, वो पंजाबी प्रोड्यूसर ही है। रियलिटी में आपने बहुत सी फिल्में बनाई, इस फिल्म में क्या हटके यही है कि यहाँ मैं हीरो का किरदार नहीं निभा रहा हूँ, ना ही मेरे पास हीरोइन है, ना ही गाने हैं, ना ही झाड़ के पीछे में गाने गा रहा हूँ। एक सीरियस डायरेक्टर जो एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है, रोते रोते फिल्म बनाता है, लेकिन साथ साथ लोगों को हंसाना भी है। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है, बहुत ही थिन लाइन है मेरे लिए ये फिल्म। एंड आई थिंक सिंपल परफॉर्मेंस ज़रूर है, लेकिन सिंपल परफॉर्मेंस में ही मुश्किल है। रियलिटी शो में है आपको जाने का? नहीं, रियलिटी शो मैंने एक शो किया था, जो अगर वो दोबारा बने तो मैं ज़रूर करूँगा, वो एक बिगेस्ट लूज़र, जो वेट लॉस का शो था। वो रियलिटी था मेरे लिए, जेन्युइन रियलिटी था, जिसमें कोई फेक नहीं थी। लोगों की दुनिया बदल गई है उसके बाद, ज़िंदगी बदल गई है उसके बाद। अगर ऐसा असर मैं किसी के ऊपर कर सकूँ तो मैं डेफिनेटली करूँगा। बाकी रियलिटी शोज़ जो आजकल के आ रहे हैं रियलिटी शो, मैं टीवी कम देखता हूँ, आप देखते हैं तो आप बताइए मुझे क्या। नो, आई थिंक डायरेक्शन इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स दैट देयर इज़, क्योंकि सिर्फ कहानी ही नहीं, एक्टर्स के टैंट्रम, प्रोड्यूसर्स को संभालना, प्रोडक्शन संभालना, पोस्ट प्रोडक्शन करना, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। इसलिए आप देखते हैं 100 फिल्में बनती है, 10 चलती है, बाकी 90 डायरेक्टर्स यही बिलीव करते हैं कि वो डायरेक्टर्स है। 2-3 साल असिस्ट किया, उनको लगा कि डायरेक्शन आ गया मुझे। आई थिंक इट्स समथिंग दैट इज़ इनबॉर्न, समथिंग दैट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड पैशन। All your future films, like they sound like action films. Are they action films? Yes. Is it a concept? It is, because also कि action is working in a big way. Shooter is action, enemy is action, lights camera action is story of a Bollywood mogul, a Bollywood studio, and Afra Tafri एक action comedy है, जो combination है दोनों। Action is become a lot of stylized in today's so how have you is it like I think I was always very stylish when it came to actions. It has become stylized because it's become less dangerous now. There are more cables that are being used, and more techniques also. Technically more stylized. Body language is something that you can't change, and I think I have it in me to be to great action even today. I think ये कल का दिन था। I think it's the blackest day in the history of the film industry. और एक legend और एक void जो कभी भरा नहीं जा सकता, that can never be filled. शायद हर फिल्म उनकी मैंने देखी है, आराधना, आनंद, आप दुश्मन, आप रोटी, आप कोई भी फिल्म बोलिए। तो आई थिंक ये एक ऐसा वॉइड है मेरे लिए। एक हफ्ते में 2 हमारे फेवरेट्स गुजर गए। वन इज़ द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, दारा सिंह जी जब थे तो लोग कहते थे, कुछ भी हो तो कहते थे कि आपने आपको दारा सिंह समझते हो क्या, ही वाज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। वैसे ही सिंबल ऑफ रोमांस राजेश खन्ना। तो आई थिंक पिलर्स जो होते हैं ना, खंबे जो फाउंडेशन होते हैं, आई थिंक फाउंडेशन बहुत हिल गया फिल्म इंडस्ट्री का। But our condolences to the family, and long live, his memory will always be with us. सर उनकी एक फिल्म थी आखिरी समय में एक लफ्ज़ कहते थे पैकअप, इस चीज़ को आपको मैंने भी पढ़ा, बट आई थिंक एक आर्टिस्ट यही कह सकता है, और उसी से पता चलता है कि टाइम हैज़ कम पैकअप की। आर्टिस्ट के लिए हर चीज़ पैकअप ही होता है। हमारे डेली लैंग्वेज में भी ये आ जाता है, यार आई वेंट कट टू पैकअप,
I think a true artist till his dying day, a true superstar till his dying day. आप आज तक की आपकी जितनी फिल्में आपने बनाई है, किस फिल्म को आप बेहतर समझते हो, बेस्ट समझते हो? I think मेरा अपना मैं अगर बेस्ट समझूँ तो मैं बॉर्डर को बेस्ट समझता हूँ, नॉट ओनली फ्रॉम माई कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम माई फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पहली बार एक ऐसी फिल्म बनी है, काफ़ी अक्सर बात एक ऐसी फिल्म बनी जो रियल हीरोज़ को सैल्यूट करती है। ऐसी फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है ताकि जो पुलिस उन्हें भी आज बच्चे आर्मी नेवी में जाते ही नहीं है, साइन अप करते ही नहीं, तो मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, उन्हें वो सपोर्ट मिलना, उनसे ये कहना कि हम अप्रिशिएट करते जो आप करते, वो कहना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक बॉर्डर इज़ अ फिल्म विच इज़ क्लोजेस्ट टू माई। My daughter is joining film. She is just actually studying in the New York Film Academy. मैंने सिर्फ एक से कहा था, मुझसे पूछा गया कि आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, तो मैंने कहा फिल्म में। ऐसे मेरी बेटी 20 साल की है, तो बहुत जल्दी शायद वो फिल्में करेगी, और उन्होंने तो फ्रंट पेज में छाप दिया कि सुनील शेट्टी ने अपने डॉटर को लॉन्च कर दिया। अगर मैं लॉन्च करूँगा अपनी बेटी को, इट्स एन इंडस्ट्री आई एम वेरी प्राउड ऑफ, इट्स एन इंडस्ट्री आई एम वेरी हैप्पी टू बी। मैं खुद मानता हूँ कि इंडस्ट्री में लड़कियाँ उतनी सेफ हैं जितनी वो खुद सेफ रहना चाहती है या बनना चाहती है। तो मैं दुनिया के सामने और सारी मीडिया के सामने आई विल अनाउंस माई डॉटर्स एंट्री इनटू फिल्म, न कि किसी एक इंडिविजुअल जो शायद ये सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी बनाएगा, मेरी बेटी की ज़िंदगी बनाएगा। राइट नाउ शी इज़ स्टडिंग, राइट नाउ शी इज़ लर्निंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग। हम एक्टर की बेटियां हो या एक्टर का बेटा हो तो उसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट फिल्म पापा का नाम साथ में जुड़ा होगा, उसके बाद वो अपनी दुनिया में ही रहेगा। इट्स हिज वर्ल्ड विच ही हैज़ टू हैंडल। तो फॉर एन एक्टर ये ज़रूरी है कि उसकी बेटे या बेटी को परफेक्ट ट्रेन करके आप मेंटली, फिजिकली एंड अदरवाइज भेजिए। नो नॉट एट ऑल। आपको लगता है कि कॉमेडी दौर चल गया फिल्मों में, पहले एक्शन में होता था, कॉमेडी फिल्में ज़्यादा बनने लगी? ऐसे नहीं, अभी एक्शन फिल्में चल रही है, एक्शन कॉमेडी चल रही है। अब हाँ, राउडी राठौर देखिए आप, अभी कॉकटेल चल रही है, वो रोमांटिक फिल्म है, सब्जेक्ट चलता है, ऑडियंस डिसाइड करती है वो क्या चलाना चाहती है। गोलमाल देखिए आप, गोलमाल नहीं, बोल बच्चे, एक्शन कॉमेडी चल गई। तो ये नहीं है कि सिर्फ